नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से। साथियों, आप लोग भक्त अम्बरीश की कथा तो सुने ही होंगे कि जिन्होंने एकादशी व्रत रहते हुए भगवान महर्षि दुर्वासा को पीछे चक्र सुदर्शन लगवा दिया था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि श्राप देने जा रहे थे। आज उन्हीं भक्त के बारे में एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। भक्त अम्बरीश जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, यह चीज सबको पता थी। पड़ोसी राजा जो था उसको एक कन्या थी और उसने अपनी कन्या का विवाह के लिए एक ब्राह्मण को भक्ति अम्बरीश के पास भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवत भक्त थे राजा अम्बरीश। उनकी दिन रात पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसे भगवत भक्त को देखकर पड़ोसी राजा ने सोचा, क्यों न हम अपनी कन्या का विवाह राजा अम्बरीश के साथ कर दें। लेकिन राजा अम्बरीश ने उसके विवाह को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास पहले से भी कई रानियां हैं, दूसरे हम भगवान के भक्त, हमको समय नहीं मिलता है कि हम अपने रानियों को समय दे सकें, इसलिए विवाह करके हमको कुछ फायदा नहीं है। बेचारा ब्राह्मण वापस लौट गया। लौट जाने के बाद जब जाके पड़ोसी राजा को ये बात बताई तो उसकी कन्या ने सुना तो कहा कि पिताजी, अगर हमारी शादी अगर राजा अम्बरीश से नहीं होती है तो मैं उनके वियोग में आत्महत्या कर लूंगी और उनको कन्या का पाप लगेगा। तो ये बात जाकर ब्राह्मण ने राजा अम्बरीश को बताई कि राजा की कन्या आपके प्रति इतना प्रेमासक्त हो गई है कि अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो आत्महत्या कर लेंगी और आपको उनकी हत्या का पाप आपको लगेगा। थोड़ी देर राजा अम्बरीश सोचे, फिर अपनी तलवार निकाल के उस ब्राह्मण को दे दिया। बोले, ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, आप इस तलवार को ले जाइए और इसी का जो है फेरे लगवा दीजिए और हमारा विवाह हो जाएगा। वो ब्राह्मण तलवार लेके गया और उसी तलवार के साथ राजा की कन्या ने फेरे लिए और सज धज कर पालकी में बैठकर राजा अम्बरीश के यहाँ आ गई, उनकी रानी बनकर, सबसे छोटी रानी बनकर। अब हुआ ये कि राजा अम्बरीश का एक अलग से कमरा था जहाँ की भगवान बाल गोपाल की भव्य मूर्ति थी। वहाँ उनको पूजा गृह था, हमेशा उसी पूजा गृह में वो रहा करते थे, दिन रात भगवत भक्ति करते थे। छोटी रानी करती क्या थी कि रात में उठकर जितने भी पूजा के पात्र थे सबको विधिवत साफ करती थी, साफ करके उनको उचित स्थान पर रखती थी, पूरा कमरा अच्छे से साफ सुथरा करके और उसको पोछा वगैरह लगा के एकदम क्लीन कर देती थी। मतलब पूजा के लिए आपको वहां जाने के बाद कुछ करना न पड़े, डायरेक्ट जाके आप पूजा में बैठ जाइए। राजा अम्बरीश सोचने लगे कि मेरे अलावा यहाँ कोई और आता नहीं है, ये सब करता कौन है? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब बार बार नित्य क्रिया होने लगी तो एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न हम छुप कर इसको देखें कि आखिर ये कौन करता है।
राजा वहीं पूजा गृह में छुप गया। रात अर्धरात्रि के बाद जब रात्रि का एक पहर बाकी बचा, तब छोटी कन्या, छोटी रानी आई और पूजा के बर्तनों को साफ करने लगी। उसकी भगवत भक्ति देखकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए और कहा, रानी, अगर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप भगवान को अपने कक्ष में ही रख लीजिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। रानी और प्रसन्न हो गई। रानी ने उनके बाल गोपाल को वहां से उठाया और ले जाकर अपने कक्ष में स्थापित कर दिया अच्छे से। अब रानी करती क्या, भोर में उठ जाती, सारी पूजा की तैयारी करके और भगवान के भजन में लीन हो जाती थी। इतना तन्मय हो जाती थी कि उसको खाने पीने की सुधि नहीं रहती थी। दासियां आकर बोलने लगती थी कि महारानी जी आप कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। उसके बाद दोपहर हो जाता था सुबह से बैठे बैठे, तब वो जाके जलपान वगैरह किया करती थी। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। तो एक दिन राजा ने सोचा चलो देखें। सूर्योदय से थोड़ा पहले राजा वहां पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि रानी विधिवत स्नान ध्यान करके, भगवान का पूजा आरती करके, सब कुछ करने के बाद और आसन लगा के बैठ के बीड़ा लेके भगवान को भजन सुना रही है। राजा अम्बरीश धीरे से गए और पीछे खड़े हो गए और वो भजन सुनने लगे। भजन सुनने में इतने तल्लीन हो गए कि कुछ उनके समझ में नहीं आया और रानी को भी पता न चला कि राजा जी आए हैं और उनको ध्यान न रहा। जब उनकी तंद्रा भजन खत्म हुआ तो उनको एकाएक ऐसा एहसास हुआ, एक परछाई पीछे से सामने की ओर पड़ रही है। तो उन्होंने पीछे से सर घुमाया तो देखा राजा जी खड़े हैं। तो उठ खड़ी हुई और उन्होंने प्रणाम किया। राजा ने कहा, आप कुछ मत कीजिए, आप बैठिए और आप जो भजन अभी गा रही थी उस भजन को हमको दोबारा सुनाइए। रानी बहुत खुश हुई और फिर बीड़ा पर हाथ देकर भजन गाने लगी। भजन इतना बढ़िया गाए, इतना बढ़िया गाए कि उसको सुनते सुनते राजा बेसुध हो गए। अब राजा अम्बरीश का नित्य का ये वो प्रतिदिन का नियम हो गया कि सुबह भोर में छोटी रानी के कक्ष में पहुंच जाते थे और वहां पहुंच के उनके भजन का आनंद लेते थे। रानी भजन गाती थी, सुनते थे और खुद भगवान के प्रेम में विभोर रहते थे। धीरे धीरे राजा अम्बरीश की जो बाकी रानियां थी, जब उन्होंने सुना कि छोटी रानी भगवान से प्रेम करती है इसलिए राजा छोटी रानी के कमरे में जाते हैं, तो बड़ी रानियां जो थी वो लोग भी बाल गोपाल की मूर्ति रखकर और भगवान के प्रेम में, भजन में सब धीरे धीरे तल्लीन हो गई। यहाँ तक कि पूरा राजमहल भगवान के प्रेम में मुग्ध हो गया। और धीरे धीरे ये बात जब खबर प्रजा तक फैली तो प्रजा भी भगवान बाल गोपाल कृष्ण की पूजा अर्चना करने लगी। सब उनके प्रेम में रसमय हो गए, डूब गए सब। पूरा राज्य ईश्वरमय हो गया। ऐसे थे भगवान। तो साथियों, भक्तों की कमी नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे भक्त होते आए हैं जिनके लिए भगवान स्वयं हाजिर रहते हैं। भगवान चल कर आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राम।